Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to start chapter 3. Chapter name is Page Formatting in MS Office Word. Our first topic is the importance of formatting. In Word, the formatting of text and the page can give your document a professional look. Features like adding header and footer, inserting page breaks, creating columns in a page, applying border and shading are really useful while creating a professional document. Page formatting in MS Office Word. You already know about MS Office Word. So today we are going to learn about page formatting. Okay, how to do page formatting in MS Office Word. Okay, what is the importance of formatting? In Word, the formatting of text and the page can give your document a professional look. MS Office Word में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और पेज की फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकता है। जो MS ऑफिस वर्ड है उस MS ऑफिस वर्ड में अगर आप टेक्स्ट और पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या होगा, उससे आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक मिलेगा। फीचर्स जैसे कि एडिंग हेडर एंड फुटर, इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स, क्रिएटिंग कॉलम्स इन अ पेज, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, जैसे कि कई सारे फीचर्स हैं MS ऑफिस वर्ड में। हेडर एंड फुटर को ऐड करना, पेज ब्रेक इंसर्ट करना, किसी पेज में कॉलम्स क्रिएट करना, बॉर्डर और शेडिंग अप्लाई करना, ये काफ़ी यूज़फुल फीचर हैं जब आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूडिंग अ हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंक्लूड करना, ऐड करना। Let us suppose you have typed a 10-page report on the topic solar system and you want the text, a project report on solar system, to appear on top left of each page and the line report made by students of class 5 at the bottom left of each page. You can do the following. सपोज करिए कि आपने एक 10 पेज का रिपोर्ट बनाया है। किस टॉपिक पे बनाया है? सोलर सिस्टम पे। ठीक है, टॉपिक नेम क्या है आपका? सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम टॉपिक पर आपने एक 10 पेज का रिपोर्ट बनाया है और आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सोलर सिस्टम, ये कहाँ दिखे? ये आपके पेज के टॉप लेफ्ट में दिखे। टॉप लेफ्ट मीन्स ऊपर लेफ्ट साइड में। ठीक है, एंड द लाइन रिपोर्ट मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, और ये टेक्स्ट रिपोर्ट मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 कहाँ दिखे? बॉटम लेफ्ट ऑफ ईच पेज। हर पेज के बॉटम लेफ्ट में दिखे रिपोर्ट मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। यू कैन डू द फॉलोइंग। तो क्या कर सकते हैं आप? क्या करेंगे? Type the line which you want to appear on the top of each page in the header section. आपको क्या करना है? आपको उस लाइन को हेडर सेक्शन में टाइप करना है जिस लाइन को आप हर पेज के टॉप में देखना चाहते हैं। टाइप द लाइन विच यू वॉन्ट टू अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज इन द फुटर सेक्शन। फिर क्या करना है आपको? उस लाइन को टाइप करना है जिस लाइन को आप हर पेज के बॉटम सेक्शन में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ टाइप करना है? फुटर सेक्शन में टाइप करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 पेजेस दिखाए गए हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट पेज एंड दिस वन इज़ सेकेंड पेज। यहाँ हर पेज के जो हम टॉप में टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं हेडर, और जो टेक्स्ट हम बॉटम में लिखते हैं उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं फुटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हेडर, हेडर, हेड कहाँ होता है? ऊपर ना। और फुटर, फुट कहाँ होता है? नीचे। तो जो हेडर होता है वो हमेशा कहाँ रहेगा? टॉप में रहेगा, और जो फुटर रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? बॉटम में रहेगा।
इतनी बात क्लियर है आप लोग को? ओके। बोथ द लाइन्स विल ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और दोनों लाइन्स क्या होंगी? ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हर पेज पर दिखने लगेंगी। ओके। नाउ व्हाट इज हेडर एंड व्हाट इज फुटर? So a header is the text that appears at the top of each page of a document. हेडर एक टेक्स्ट होता है जो आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप में दिखता है। और फुटर क्या होता है? अ फुटर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। फुटर क्या होता है? फुटर एक टेक्स्ट होता है जो आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज के बॉटम में डिस्प्ले होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका बुक है तो आपके बुक पर ये जो लिखा है चैप्टर 3 पेज फॉर्मेटिंग इन MS ऑफिस वर्ड, तो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है हेडर सेक्शन में, तो ये क्या हो गया? हेडर हो गया। ठीक है। और पेज के नीचे जो पेज नंबर लिखा रहता है वो किस में लिखा है तब? फुटर सेक्शन में। ओके, मीन्स कि चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम कहाँ लिखा है? हेडर में लिखा है, हेडर सेक्शन में। और पेज नंबर कहाँ लिखा है? वो लिखा है आपका फुटर सेक्शन में। मीन्स कि पेज नंबर को हम कहेंगे कि ये फुटर है, और चैप्टर नेम और नंबर को हम कहेंगे कि ये हेडर है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिंग हेडर। Whatever you type in the header, it will be reflected on the top of each page of the report. जो कुछ भी आप हेडर में टाइप करते हैं वो आपके रिपोर्ट के हर पेज के टॉप में डिस्प्ले होता है। Here is an activity for adding header. What are these steps? Let's learn. So first step is click on the insert tab. First of all, you have to click on this tab. This is insert tab. Second step is click on the header button. This is header button, you have to click on it. Okay, step number 3 is the header gallery opens. Select the header type from the list of headers displayed. As you click on the header button, a header gallery opens. This is header gallery. In this header gallery, you can see there are many type of headers. You can select any one of them of your choice. Okay, fourth step is click on the header placeholder and type the text. Now fourth step क्या है कि आपको header placeholder में क्लिक करना है। दिस इज हेडर प्लेस होल्डर। ओके, और फिर क्या करना है आपको? इस प्लेस होल्डर में आपको वो टेक्स्ट टाइप करना है जो आप हेडर में देखना चाहते हैं, जो आप हेडर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप इज क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन. This is close header and footer button. Okay, after inserting your text in this placeholder, you have to click on close header and footer button. Okay, the header is created. और ऐसा करने से क्या होगा? हेडर आपका क्रिएट हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो आपके डॉक्यूमेंट की हर पेज के टॉप में यहाँ दिखने लगेगा। ओके, remember, while cursor is in the header section, click on the insert tab. You can insert pictures, shapes and smart art in the header footer by this. और जब कर्सर आपका या हेडर सेक्शन में हो तब अगर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, दिस इज इंसर्ट टैब, तब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आप अपने हेडर सेक्शन में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, कोई शेप इंसर्ट करा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आप फुटर सेक्शन में हैं, कर्सर आपका फुटर सेक्शन में है और तब आप इंसर्ट टैब पे अगर क्लिक करते हैं तो आप फुटर में पिक्चर्स इंसर्ट करा सकते हैं, शेप्स इंसर्ट करा सकते हैं और स्मार्ट आर्ट। मीन्स कि हेडर और फुटर दोनों में जब एक एक करके, अगर हेडर में है कर्सर या फिर अगर फुटर में है कर्सर, तो आप क्या करेंगे? पिक्चर, शेप्स और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। किस टैब की हेल्प से? इंसर्ट टैब की हेल्प से। ओके,
Next topic is adding footer. To add the footer, all the steps are same, but in step 2, click on the footer button. If you can't see header footer, change to print layout view from view tab. और अब फूटर कैसे हम ऐड करते हैं, तो उसके लिए भी सारे स्टेप सेम ही हैं, बस क्या क्या स्टेप्स हैं देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज सेम फॉर एडिंग फूटर ऑल्सो. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द, यहाँ पर आपको क्या हेडर बटन पर नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, फूटर बटन पर क्लिक करना रहेगा. यहाँ पे देखिए ये है फूटर बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है. उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे ये हेडर गैलरी ओपन हो रहा था वहाँ पर आपका फूटर गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप एक फूटर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक हेडर में प्लेस होल्डर आ रहा था वैसे ही फूटर में भी एक प्लेस होल्डर आ जाएगा और उस फूटर वाले प्लेस होल्डर में आप अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे. और फिर ये फिफ्थ स्टेप सेम है, क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फूटर बटन. This is close header and footer button, you have to click on it. Okay, so now removing header and footer. How to remove header and footer. अगर आपने header और footer अप्लाई कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट में और अब आप चाहते हैं उस header और footer को रिमूव करना, तो कैसे रिमूव करेंगे. To remove the header, click on the remove header option at the end of the header gallery. You can also remove the footer this way. अगर आपको हेडर रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, रिमूव हेडर ऑप्शन आपको एक दिखेगा. कहाँ दिखेगा, हेडर गैलरी के लास्ट में आपको दिखेगा रिमूव हेडर ऑप्शन. आपको रिमूव हेडर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. क्लिक करते ही हेडर आपका रिमूव हो जाएगा. और if you want to remove footer, then you have to click on remove footer option